बालों मुंडन करता है नहीं होता। को डरना आपन तेज समारो आप तीनहु लोक हाकते काप भूत पिशाच निकट नहीं आवे महावीर जब नाम सुनावे नासे रोग हरे सब पीरा जपत निरंतर हनुमत बीरा संकट ते हनुमान छुड़ावे मन क्रम वचन ध्यान जो लावे तब पर राम तपस्वी राजा इनके काज सकल तुम साजा और मनोरथ जो कोई लावे सोई अमित जीवन फल पावे चारों जुग पर ताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत उजियारा साधु संत के तुम रखवारे असुर निकंदन राम दुलारे अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता अकबर दीन जानकी माता राम रसायन तुमरे पासा सदा रहो रघुपति के दासा तुमरे भजन राम को पावे जन्म जन्म के दुख बिसरावे अंत काल रघुबर पुर जाई जहाँ जन्म हरि भक्ति कहाई और देवता चित्तन धरई लो बेटा सबको जय। बहुत लंबा समय 95 में हुआ था उद्घाटन। हाँ 2025 हो गया। समय कैसे निकल जाता नहीं मालूम चलता। बैठ जा सकते बहुत सुंदर स्थल है। किनारे में खड़े हो जाओ पूरा शाम के वक्त तो इतना बढ़िया लगता है देखने में। हाँ अच्छी बुद्धि है आपकी, आपने आना नहीं छोड़ा, आप ही बहुत अच्छी बात। वो कोविड में भी गाड़ी लेके आया तब भी आप आते रहे। तो सबसे पहले आप बोलिए, तो बताइए आप कैसे आ गए। इतिहास हम क्या बताएंगे, इतिहास तो महाराज जी को पता है इतिहास का। बोलिए।
महाराज जी 30 साल हो गए भाईवीरा की प्रतिष्ठा के। 1993 में गुरु जी का चातुर्मास हुआ था कलकत्ते में। तो उसके बाद हम लोग चातुर्मास के बाद सबको लेके आए थे यहाँ पे, पूरी ट्रेन भर के आई थी यहाँ पे एक दिन के लिए। तब गुरु जी ने बोला जाओ ऊपर पहाड़ पे हनुमान जी बैठे हैं, दर्शन करके। तब आए थे। फिर होली पे आए उसी साल। तब माँ बाबू जी मैं हम लोग तीनों आए थे। तब ऊपर आए तो बस वो मट्टी के टपरे में हनुमान जी थे, यहाँ उधर कोने में जहाँ भी शंकर जी का मंदिर बना है उस जगह पे हनुमान जी विराजते थे। तो मन में आया कि देखो हनुमान जी कैसे मट्टी के टपरे में ऊपर से बैठे हुए हैं। तो थोड़ा विचलित भी हुआ मन, मेरा भी हुआ, बाबूजी का भी हुआ होगा। तो जब हम कलकत्ते वापस गए तो प्रीति सम्मेलन हो रहा था अपने दोमानी जी की छत पे। तो गुरुजी मेरी तरफ और बाबूजी की तरफ देख के बोले वायुवीरा इंतजार कर रहे हैं, कोई आके उनका भवन बना देगा। तो बाबूजी मेरे को देख के बोलते हैं तुम कुछ सोचे थे क्या? मैं बोला मन में तो आया था कि भाई कैसे बैठे हैं हनुमान जी। बाबूजी बोले मन में तो मेरे भी आया था। तो फिर बस वो उस समय बात हो गई। फिर बाबूजी शायद गुरुजी से बोले होंगे कि भाई क्या है, खर्च के बारे में पूछा होगा। तो महाराज जी ने बताया कि भाई 11 खंभे तो खड़े हैं, अब जाके आपको छत बनानी है उसकी। तो बोले बना देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो अगले दिन गुरुजी हमको बुलाए। हम थोड़े से उस समय छोटे तो थे ही, चंचल भी थे। तो गुरुजी बुला के पूछे भाई मोहता जी की इच्छा है कि वहाँ छत बन जाए वायुवीरा की, तो कौन काम करेगा? मैंने कहा आप करेंगे। बोले मतलब? मैंने कहा पीछे सिर के ऊपर आप ही का हाथ रहेगा तब होगा, नहीं तो होगा नहीं। तो हंस दिए। फिर हाथ उठा के बोले जाओ तुम्हारा काम सिद्ध हो जाएगा। वो दिन है। और उसके बाद ठीक 9 साढ़े 9 महीने के अंदर में मंदिर बन के तैयार हो गया। दिन में हर 15 दिन में आते थे, 5 दिन 6 दिन रहते थे यहाँ पे। और वो नीचे जो अपने राजा साहब का जो इस पार मकान है उसी में रहते थे। सुबह लोटा समीज वाला मकान, उसी में रहते थे। पुल तो था नहीं। और वहीं वो एक हाथ कल था, उसी का पानी सुबह लेके नहाते। बस वो जिंदगी अलग थी। उसका मजा जो है अब इस जिंदगी में नहीं मिल सकता। वो आनंद अब नहीं मिल सकता। पूरा परिवर्तित हो गया समय। उस समय नदी पार करते थे जब घुटने घुटने के पानी में, तब अलग ही आनंद आता था उसका। बरसात में भी छोटी वाली नाव में पार हो। हाँ, छोटी वाली नाव में पार हुए। वो ऊपर ले जाके छोड़ता था, कितनी दूर ऊपर ले आके छोड़ता था। तो उस पार कहाँ लगेगा उसमें हंसी वो ही तो पता उलट जाती नहीं। अगर हंसी आ जाए तो उलट जाती थी। अच्छा हल्की होती थी काफी, दो ही लोग बैठते थे। बस उसी तरह वायुवीरा भगवान की कृपा हुई तो मंदिर ये बन गया। अब जब हम लोग जब काम कर रहे थे तब ये जो झलेरी है शंकर जी की, ये यहीं पे मिली थी पहाड़ पे। मतलब ये स्थान पहले से देवताओं का रहा है। नीचे गुफा भी है ना, आप गए थे? ये हनुमान जी स्वयं नहीं, वो पिलर तो उसमें खड़ा था नहीं, शुरू किया गया था उसको हम लोग हटाए पूरा। हाँ, वो 11 खंबे खड़े थे। तो हम इंजीनियर को लेके आए थे कलकत्ता से कि भाई डिजाइन बना देगा मंदिर का। तो वो इंजीनियर ने कहा कि पहले नींव की खुदाई करके देख लेते खंबे जो खड़े हैं इसकी क्या पोजीशन है। तो जब उन्होंने खुदाई की तो देखा एकदम सीधे खंबे खड़े हैं, नीचे बेस नहीं दिया हुआ। तो बोले कि मैं इसकी गारंटी, बोले मैं पहाड़ के ऊपर है गारंटी नहीं ले सकता, कभी भी पलट सकता है हवा के प्रेशर से। तो फिर महाराज जी से आज्ञा ली तो सारे खंबे उखाड़े, फिर नए सिरे से खोदना शुरू किया। तो इतने कड़े पत्थर हैं यहाँ के, इतने कड़े पत्थर हैं कि छेनी मारते हैं तो छेनी टूट जाती है, पत्थर नहीं टूटते। तो ये गांव वालों की जो है वो बुद्धि है, उनका उन्हीं के विवेक से काम हुआ कि वो लकड़ी तोड़ के लाते जंगल से, आग लगाते, पत्थर को गर्म करते और फिर उसके ऊपर पानी डालते और फिर जितना होता उतना छेनी से तोड़ते।
मजिया का सबसे बड़ा श्रेय रहा इसमें। शुरू से जुड़ा है आपसे। मजिया का सबसे बड़ा श्रेय रहा है। मुझे तो एक वाकया याद है इसका कि ये लोहे की छड़ और सीमेंट लेके आ रहा था, यहाँ तो कहीं मिलता नहीं था, रांची से लेके आ रहा था। तो रास्ते में एक पुलिया टूट गई थी। तो कौन सी पुलिया थी मजिया? वो घाट बाजार वाली पुलिया टूट गई। तो ट्रक उधर से इधर नहीं आ पाती थी, तो मजदूर लगा के सब कुछ माल उठवा के पूरा नीचे उतरवाया, फिर वहाँ से ऊपर चढ़ा और फिर दूसरे ट्रक में लोड करके लेके आया। कठिन होता है इतने ऊपर आके काम करना। उस समय तो सीढ़ी और रोड भी नहीं था। सीढ़ी तो ये इसने बनवाई, अभी बनवाई। सीढ़ी तो इसने बोले माल बहुत कुछ बच गया तो बोले सीढ़ी बना दे। अच्छा काम है। श्री राम जय राम जय जय राम जय श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम राम जय जय श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम धर्म की जय हो। धर्म का नाश हो। प्राणियों में सर्वनाम विश्व का कल्याण हो। गौ माता की जय। गुरु शंकराचार्य भगवान की जय। सदगुरुदेव भगवान की जय। हर हर महादेव। हनुमान भाई वीरा हनुमान जी महाराज की जय। बहुत ही सुंदर प्रसंग पर हम सब यहाँ एकत्रित हुए हैं। भाई वीरा हनुमान जी भगवान के पाठोत्सव का आज का अवसर है। 30वां पाठोत्सव, 30 वर्ष श्री ठाकुर द्वारका शारदा पीठाधीश्वर जगत गुरु शंकराचार्य जी महाराज के संकल्प से कलकत्ता के मोहता जी के परिवार ने, उनके परिवार की ओर से राजेश भाई आपके सामने बैठे हुए हैं, उनके ही परिवार ने अपने गुरु की आज्ञा से, पिताजी की आज्ञा से राजेश भाई ने इस मंदिर का निर्माण करवाया। वास्तव में हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में कर्मत्रयी है। 3 तरह के कर्म होते हैं, इष्ट, पूर्त और दत्त। इसको पूर्त कर्म कहते हैं। पूर्त कर्म में वापी कूप धरागादि देवता यत्नानि च अन्न प्रदानमारामः पूर्तमित्यभिधीयते। वापी बनाना, कुआं का निर्माण करना, धर्मशाला का निर्माण करना, मंदिर बनाना, पूरे पुराने मंदिरों का जीर्णोद्धार करना और अन्न प्रदानमारामः, अन्नदान करते रहना, हमारे घर से भी भूखा ना जाए। ये पूर्त कर्म गृहस्थाश्रम के लिए है। गृहस्थाश्रम में रहने वाले बहुत ज़्यादा यज्ञ जब तप मक नहीं कर पाते हैं यदि, तो उनको इन पूर्त कर्मों से ही भगवान की कृपा की प्राप्ति हो जाया करती है। हमारी संस्कृति में पंचदेवोपासना का विधान है और उनके बाद गणेश जी और हनुमान जी महाराज 2 ऐसे देवता हैं जो पूरे विश्व में हिंदुओं के लिए पूज्य होते हैं, पूजित किए जाते हैं। हनुमान जी महाराज के संबंध में ये कहा जाता है कि वो श्री राम के भक्त हैं। वाल्मीकि रामायण आदि सब इसमें प्रमाण है, रामचरितमानस भी प्रमाण है। इतने उग्र देवता होते हुए भी कृपा करने में इतने सरल हैं कि केवल हनुमान चालीसा का पाठ श्रवण करने मात्र से, पाठ कर लेने मात्र से संकट कटे मिटे सब पीड़ा, जो सिमरे हनुमत बल बीरा। तो सारे संकटों को नष्ट कर देते हैं। दूसरी बात, सब कुछ करते हुए हनुमान जी महाराज में निरभिमानता है, अभिमान नहीं। अर्थात मैंने कुछ नहीं किया। भगवान श्री राम ने पूछा, हनुमत तुम्हें सीता जी का खोज करने के लिए भेजा गया,
सीता माता की खोज करना है। तुमने खोज तो की, लेकिन लंका में आग लगा दी। लंका में आग लगाने के लिए तो आपको नहीं भेजा गया था, फिर आपने आग कैसे लगा दी? तो भगवान श्री राम ने जब हनुमान जी लंका से वापस लौटे किष्किंधा, तब ये प्रश्न किया, कहो कपि रावण पालित लंका, यही विधि दहु दुर्ग अति बंका। रावण के द्वारा पालित लंका का कूप तुमने कैसे भस्म कर दिया अग्नि में? इसकी तो आज्ञा नहीं थी आपको। हनुमान जी महाराज ने सुना, अपने स्वामी को प्रसन्न जाना। स्वामी की प्रसन्नता ही सेवक की संपत्ति है, पिता की प्रसन्नता ही पुत्र की संपत्ति है, माँ की प्रसन्नता ही बेटी की संपत्ति है, गुरु की प्रसन्नता ही शिष्य के लिए संपत्ति है। अति प्रसन्न जाना हनुमाना, बोला वचन विगत अभिमाना। हनुमान जी महाराज ने अपने स्वामी को, अपने मालिक को, अपने इष्ट देवता को, अपने भगवान को अत्यधिक प्रसन्न जान करके, निरभिमान होकर के बोला वचन विगत अभिमाना। अभिमान का त्याग करके हनुमान जी ने वचन दिया, प्रभु हमने कुछ नहीं किया, शाखा मृग है हम तो, एक शाखा से दूसरी शाखा पर, एक वृक्ष से दूसरे वृक्ष पर, कंदमूल फल खाने वाले हम बानर हैं, हमने कुछ नहीं किया। और जामवंत की ओर देखने लगे हनुमान जी महाराज। तो बीच में जामवंत जी आए। जामवंत जी ने कहा, भगवान हनुमान ने कुछ नहीं किया। समुद्र का उल्लंघन तो किया, हनुमान जी ने समुद्र का उल्लंघन तो किया। जाम्बवान बोले कि प्रभु छलांग लगाना बंदर का काम है। उस समुद्र के इस तरफ बैठे थे और मैंने कहा काचु प्रसाद रहु बलवाना। हनुमान जी तो शांत बैठे थे, क्योंकि हनुमान जी को यह साफ था कि जब तक आपके बल का कोई बखान नहीं करेगा तब तक आपको वेग नहीं आएगा, उत्तेजना नहीं आएगी, जोश नहीं आएगा। और ये बात कोई नहीं जानता था, हनुमान जी जानते थे। जो उनको वरदान और साप जो भी मिले, हनुमान जी ने जामवंत जी ने कहा काचो प्रसाद रहु बलवान, बहुत बड़े बलवान हो तुम तो। हनुमान जी ने छलांग लगाई, भगवान ये वानर समुद्र के उस तरफ पहुंच गया। उल्लंघ सिंधो सलिलम तलीनम, यह शोक वन्नी जनकात्मजाया, आदाय तेनैव ददाह लंकाम, नमामि तं प्राञ्जलिराञ्जनेयम्। उल्लंघ सिंधो, सिंधु यानी समुद्र, उल्लंघ माने लांघ करके, सलिलम, सलिल माने जल, तो सलीलम, उल्लंघ सिंधो सलिलम सलीलम, सलीलम माने लीलया सहितम, लीला यानी खेल खेल में, खेल खेल में। छोटे बच्चे होते हैं, कोई बड़ा काम कर देते हैं तो माता पिता कहते हैं अरे उन्होंने तो इतना बड़ा काम खेल खेल में कर दिया, ऐसा माता पिता बोलते। सलीलम सलीलम, खेल खेल में ही समुद्र का उल्लंघन कर लिया। यह शोक बन्नी जनकात्मजाया, आग कैसे लगा दी? अग्नि लेकर के गए थे क्या समुद्र के इस तरफ से? अग्नि कहाँ से मिल गई इनको? तो बोले कि नहीं भगवान, सीता माता आपके विरह में विलाप कर रही थी और आपके शोक से विह्वल होकर के उनके नेत्रों से आपकी विरह ज्वाला आंसू बन करके निकल रही थी, और वह आंसू की एक बूंद हनुमान जी की हथेली पे पड़ी। माता जी को प्रणाम करने गए, उस हथेली में पड़ी हुई बूंद को आदाय तेनैव ददाह लंकाम, लंका में छोड़ दी और अग्नि जल गई। सीता जी के पास वो अग्नि कहाँ से आ गई?
उनके अश्वों में अग्नि कहाँ से आ गई? तो बोले भगवान आप भूल जाते हो, या तो आप भूल गए जाते हो या आप हमको बुद्धू बन रहे हो। आप सब कुछ जान करके ही हमसे पूछ रहे हो। भगवान बोले नहीं बोलो, सीता जी के पास वो अग्नि कहाँ से आई? भगवान जब आप निशाचरों का वध करने के लिए जा रहे थे, खरदूषण का वध करने के लिए जा रहे थे, तभी तो आपने सीता जी से कहा था तुम पाप महु करहु निवासा, जब लगी करहु निशाचर नासा। अग्नि में, पावक माने अग्नि, तुम अग्नि में निवास करो, क्योंकि राक्षसों का क्षेत्र है, मैं युद्ध करने के लिए जा रहा हूँ। लक्ष्मण हूँ यह मरम न जाना, ये रहस्य लक्ष्मण जी को भी पता नहीं चला। और सीता जी को भगवान ने अग्नि में स्थापित कर दिया, और उनका जो प्रतिबिंब था वो पंचवटी में स्थापित कर दिया। रावण उसी को लेके गया। तो अग्नि में निवास करने वाली सीता माता के पास अग्नि तो थी, पावक तो थी, पावक ही पवित्र करने वाली है। पावनानाम पावनम पावनानाम। इसलिए हनुमान जी का इसमें कोई दोष नहीं है। आदा है तेनैव ददा है लंकाम, उसी अग्नि से लंका का दहन हो गया। इसमें हनुमान जी का कोई यश नहीं है, तो वो सब आपकी कृपा से हुआ है। वो हनुमान जी महाराज श्री राम के भक्त थे, इसलिए वो प्रार्थना करते हुए हनुमान जी कहते हैं कल्याणानां निधानम कलिमल मथनम पावनम पावनानां पाथेयं यनम मुक्षो सपदि वरपद प्राप्तये प्रस्थितस्य विश्रामस्थानमेकं कलिवल वचसां जीवनं सज्जनानां बीजं धर्मद्रुमस्य प्रभवतु भवतां भूतये राम नामो। हनुमान जी महाराज कहते हैं कि धर्म का जो बीज है, द्रुम यानी झाड़, धर्म रूपी वृक्ष का जो बीज है वो राम का नाम है। वो राम का नाम सभी का कल्याण करे। कल्याण नाम निधानम। हनुमान जी महाराज कह रहे हैं कि जो धर्म रूपी वृक्ष है उसका जो बीज है वो श्री राम का नाम है, वो प्राणी मात्र का कल्याण करे। भूत ये राम नामो। कल्याण होता है, कल्याण कहाँ से प्राप्त होगा? जहाँ कल्याण होगा। कल्याण की निधि, निधि माने खजाना। कल्याण का खजाना कहाँ है? राम के नाम के पास है। श्री राम की जरूरत ही नहीं है, उनका नाम ही काफी है, नाम ही पर्याप्त है। श्री राम का नाम ही हमारा कल्याण करने में समर्थ है। राम नाम की नौका ही संसार सागर से पार हो जाए कर देती है। राम जी मिल जाए तो क्या पूछना है। कल्याण नाम निधानम कलिमल मथनम। श्री राम का जो नाम है वो कली के मल का मथन कर देता है, कलियुग के दोषों को धो देता है। जैसे धोबी साबुन से कपड़े को स्वच्छ कर देता है। कलिमल मथनम कले मलम कलिमलम तश्च मथनम कलिमल मथनम। पावनम पावनानाम। श्री राम का नाम पवित्रों को भी पवित्र करने वाला नाम है। ऐसे श्री राम के नाम को मैं नमस्कार करता हूँ। भूतये राम नामो। हनुमान जी महाराज कह रहे हैं और राम का नाम प्राणी मात्र का कल्याण करे। तो हनुमान जी की कृपा जल्दी प्राप्त होती है। इसमें उनकी आराधना हमारे देश में सबसे ज़्यादा होती है। प्रायः उनके मंदिर पर्वतों में भी प्राप्त होते हैं। और हमारे सदगुरु गुरुदेव भगवान की कृपा से हनुमान जी महाराज स्वयं भू प्रकट हुए हैं। यहाँ उन्होंने स्थापना कराई। एक चबूतरा पर थे, राजेश मोहता जी के परिवार ने इस परिसर का निर्माण कर दिया। बड़ा कठिन काम था यहाँ काम कराना। तो भगवान अच्छा काम जिससे करवाना होता है करवा लेता है। तो वो मोहता परिवार से काम करवा लिया हनुमान जी ने। किसी को निमित्त बनाना पड़ता है, करवाते तो वही निमित्त बनाना पड़ता है। और महाराज जी का आदेश हुआ
और इन लोगों ने इस काम को पूर्ण किया। हनुमान जी यहाँ बैठे, राज परिवार के लोगों ने भी हर सहयोग किया। सबको भगवान हनुमान जी का, भगवान द्वारकाधीश का आशीर्वाद प्रदान करते हैं और मंगल कामना करते हैं। बोले धर्म सम्राट जगद्गुरु शंकराचार्य भगवान की जय हनुमान जी महाराज की जय। हर 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 महादेव। हर महादेव। मुझे याद है जब भूमि पूजन की बात होती थी तो महाराज श्री बोले कि ब्रह्मचारी भी कोई चले जाएंगे जाके भूमि पूजन करवा देंगे। तो मैं उनके कमरे से बाहर निकला, किसने बताया मुझे ध्यान नहीं है, किसी ने मुझे बताया कि इससे पहले 3-4 बार भूमि पूजन किया कराया है। आज भी जो हो रहा है उन्हीं की कृपा से हो रहा है। जो नहीं है, साक्षात नहीं है, पर वो हर जगह हैं और उन्हीं की कृपा से सब काम हो रहा है। नहीं, आज रात को निकल जाएंगे। यार निकल जाएंगे 6-6:30। अब जाके सब काम में लगे ना, थोड़ा बूंदी पैक कराएं, सब जगह भेजें। मझिया को तो शौक है खाने का मीठा, हाँ? भेज देते हैं ना, 1-2 किलो खिलाना आराम से। क्या नहीं खाते, चॉकलेट खाते हैं। चॉकलेट बंद कर, चॉकलेट अच्छी है। वजन बहुत बढ़ रहा है उसका, पिछले साल से इस साल में काफ़ी पेट निकला हुआ है। एक्सरसाइज भी करते हैं, 5 किलोमीटर 4 किलोमीटर चलते भी हैं। क्या चलने के बाद जो खाता पीता है वो हाँ। तो फिर बराबर तो वहीं कर लेता है। मीठा छोड़ते तो शरीर थोड़ा सा ये रात को ही खा के सोते। नहीं, रात को तो बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। रात को तो एकदम हल्का खाना चाहिए बल्कि। हम तो 2 रोटी खाते हैं बस। नहीं, 2 रोटी भी बोलते हैं, फलाहार कीजिए रात में। 7 बजे रामदेव बाबा बोलते हैं। नहीं, रामदेव बाबा तो कुछ भी बोलते हैं। रामदेव बाबा को छोड़ो, रामदेव बाबा 2 रोटी खाना पड़ता है एटलीस्ट। जी ना, उसके भरोसे चलेंगे तो भूखे ही मरेंगे। फलाहार बोलते हैं। फलाहार क्या होता है? कुछ भी मतलब भूखले से जाए नहीं। जो आदमी को भाए वो उसके शरीर को लगता है, जो उसको अच्छा नहीं लगता है वो उसके शरीर को लगता ही नहीं। सही बोले आप। जो उसको पसंद है वो उसके शरीर में जरूर लगेगा। अब वो उसके चॉकलेट पसंद है तो उसके चॉकलेट सारा शरीर में लग जाता है। हाँ, तो वो बंद कराना पड़ेगा तेरे को।